पीएमपी सर्टिफिकेशन पास करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है और आपको कैसे पढ़ाई करनी है, वो सारी चीजें ये वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मोटिवेशन साबित होने वाला है, क्योंकि मैंने पीएमपी सर्टिफिकेशन जस्ट एंड जस्ट 60 डेज में पास किया है। तो अगर आप भी पीएमपी सर्टिफिकेशन पास करना चाहते हो और आपका जो एक्चुअल लर्निंग है, जो फील्ड साइड पे जो आपका लर्निंग है, वो आपको सर्टिफिकेट में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बेसिकली सबसे पहले विदाउट एनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि मैंने कितने दिन में सर्टिफिकेशन पास किया। तो ऑलमोस्ट मैंने स्टार्ट किए हुए टाइम हुआ था ऑलमोस्ट 60 डेज। ठीक है, तो मैंने पहले मंथ में तो ओवरऑल स्टडी कर लिया और दूसरे मंथ में मैंने थोड़ा प्रैक्टिस वगैरह किया, तो टोटल 60 डेज में मैंने सर्टिफिकेशन पास कर लिया। ठीक है, तो ये जो पूरा पाथ है, तो वो ये मैं पूरा पाथ आपको बताने वाला हूँ ये वीडियो में कि किस तरीके से कौन कौन से स्टेज में कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए आपको। तो बेसिकली होता कैसा है कि अब ये 60 डेज, ठीक है, तो 60 डेज किस तरीके से आप बोलते हो? तो 60 डेज मतलब फॉर एग्जाम्पल ये 60 डेज आपने 3 महीने में कवर किए। फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 महीने में कवर किए थे। दैट मीन्स मेरा एक्चुअल टेन्योर है 3 मंथ्स। ये 3 मंथ्स में मैंने एक महीना, ऐसा भी हो सकता है ना कि हम किसी काम में उलझे हैं तो उस दिन प्रिपरेशन नहीं कर पाए। तो टोटल 3 मंथ्स में मैंने 30 दिन प्रिपरेशन नहीं किया था, बट 60 डेज प्रॉपरली प्रिपरेशन किया था। और इसी वजह से मुझे रिजल्ट मिला है कि मेरा पीएमपी सर्टिफिकेशन पास हो गया। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले दिन पे। ठीक है, तो सबसे पहले दिन आपको क्या करना है? Okay, so before going to start the video, I would like to tell you this is just a just a free suggestion or just a free knowledge transfer from here to there. There is no promotion for any institute. Okay, so this is just a the free suggestion and advice from here to there. It's just a knowledge transfer how I prepare the PMP. Okay, and how I follow the path to pass the PMP certification. That's it. फर्स्ट डे पे आपको क्या करना है? तो सबसे पहले फर्स्ट डे पे आपको अपना एजेंडा क्लियर करना है कि मैं नेक्स्ट 30 डेज में किस तरीके से प्रिपरेशन करने वाला हूँ। अब ये नेक्स्ट 30 डेज मतलब आपको एक भी दिन बीच में मिस नहीं करना है। ठीक है, आप मिस कर सकते हो, जैसे कि एक वीक के बाद आपने एक दिन का गैप ले लिया, दैट्स इट, बस उसी तरीके से। फॉर एग्जांपल संडे, ठीक है, तो संडे आपने गैप ले लिया, लेकिन एवरी डे आपको 2 घंटे का शेड्यूल बनाना है। वो 2 घंटे में आप जितना भी पढ़ सको उतना। ऐसा जरूरी नहीं है कि मुझे इतने टॉपिक कवर करनी है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट डे पे आपने प्रिपरेशन का एजेंडा आपने बनाना स्टार्ट किया, एक पेपर पे लिखो कि फर्स्ट डे में मैं ये करने वाला हूँ, सेकंड डे में ये करने वाला हूँ, थर्ड डे में ये, फोर्थ डे में ये। हाँ, तो इस तरीके से आप प्रिपरेशन का 30 डेज का एजेंडा बनाओ। 30 डेज में आप बीच बीच में गैप ले सकते हो एक एक दिन का। तो 30 डेज का अगर आप प्रिपरेशन का प्लान बनाते हो तो उसमें आप बीच में 4 दिन का गैप ले लो, तो टोटल एक महीने के अंदर 26 दिन आपका रोज का 1 घंटा या 1.5 घंटा आपका प्रिपरेशन होना चाहिए। अभी वो 1.5 घंटे में आपने जितना भी पढ़ा, ऐसा जरूरी है नहीं कि वो टॉपिक पूरा कवर होना ही चाहिए। ठीक है, वो नहीं हुआ तो कभी कभी क्या होता है, इजी टॉपिक में हम उस टाइम को कवर अप कर सकते हैं। तो 30 डेज का एजेंडा बहुत जरूरी है। उससे आपको क्या होगा कि उससे आपको बैक पुश मिलेगा कि हाँ, ये मैंने बनाया था, उसको मुझे एग्जीक्यूट करना है। कभी कभी क्या होता है कि आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हो लेकिन उसको एग्जीक्यूशन में नहीं लाते। तो एग्जीक्यूशन में लाने के लिए हमको कहीं पे वो चीजें लिखनी पड़ती है। हमेशा आपने देखा होगा कि कोई मोटिवेशनल स्टोरी बताने वाले बोलते हैं कि आप कोई भी चीज करनी है तो कहीं पे आप लिखो। तो वो लिखना बहुत जरूरी है, तो उससे क्या होगा, बैक पुश मिलता है। और उसको फॉलो करने के लिए आप एग्रेसिव हो जाते हो कि नहीं, मुझे 30 डेज का फॉलो करना ही है। ठीक है, अभी पीएमपी सर्टिफिकेशन में कौन कौन से टॉपिक आते हैं वो हम आगे जानेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं शायद बताऊंगा, लेकिन ये प्लान जरूरी है। 30 डेज का प्लान, रोज 1 घंटा पढ़ना है। हाँ, आपको याद रहे ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जस्ट आपको पढ़ना है। क्यों? क्योंकि पहले 1 मंथ या फिर 2 मंथ में तो आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना है कि किस तरीके से पीएमपी सर्टिफिकेशन एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स है। तो जस्ट आपको ट्रेन करना है अपने ब्रेन को। हाँ, एक्चुअल प्रैक्टिकल तो हमने किया ही हुआ है, क्योंकि जैसे कि बहुत सारे लोग टीम लीडर होंगे, बहुत सारे लोग मैनेजर होंगे, तो वो एक्चुअल प्रैक्टिकल चीजें तो करते ही है, जैसे कि क्लाइंट हैंडलिंग करते हैं, टीम को हैंडल करते हैं, ठीक है, केपीआई को मेजर करते हैं, तो वो सारी चीजें तो करते ही है, लेकिन वो प्रैक्टिकल है। तो ये थियोरिटिकल है और प्रैक्टिकल दोनों है, लेकिन थियोरिटिकल के ऊपर ज्यादा फोकस है पीएमपी एग्जाम में, क्योंकि पीएमपी एक बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है। 4-5 दिन के बाद आपको ऐसा लगेगा कि रहने देते हैं, लेकिन इसलिए वो प्लान बनाना जरूरी है। तो एक फर्स्ट एडवाइस, मतलब इतनी सारी स्टोरी बताने का जस्ट जो मोटो है कि प्लान इंपॉर्टेंट है, 30 डेज का प्लान होना चाहिए। हाँ, अभी 30 डेज में चलो समझो कि आपने कवर अप कर लिया, सारे टॉपिक कवर कर लिए, चलो 30 नहीं तो नेक्स्ट 15 दिन का और एक प्लान बनाओ। तो 1.5 महीने के आसपास आपके सभी टॉपिक कवर हो जाएंगे। याद रहे ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको जस्ट क्वेश्चन एंड आंसर का प्रैक्टिस करना है, और वो प्रैक्टिस आपको ऑलमोस्ट 20 से 30 दिन करना है। ठीक है, तो समझो 1 या 1.5 महीने में आपका टॉपिक कवर हुआ, नेक्स्ट 1 या 1.5 महीने, एक महीने में आपको प्रैक्टिस करना है। तो इससे क्या होगा, फुल 2 मंथ का आपका रोज का 1 घंटे का स्टडी होगा। हाँ, कभी कभी नहीं भी स्टडी होता है तो कोई इश्यू नहीं है। आपको ये 10वीं 12वीं के एग्जाम तो है नहीं कि आपको याद रखना है कुछ भी। ये जस्ट आपके ब्रेन को ट्रेन करना है कि कैसे पीएमपी सर्टिफिकेशन पास किया जाता है या फिर कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको रोज का प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चंस पढ़ो, आंसर्स देखो, क्वेश्चंस पढ़ो, आंसर्स देखो, बस ऐसा करता जाना है। और आपको ऐसे ब्रेन ऑटोमेटिकली ट्रेन होने लगेगा कि हाँ, इस तरीके का क्वेश्चन आया तो मुझे किस तरीके के सोच के आंसर देना है। तो यही इंपॉर्टेंट है। सही आंसर सही या गलत नहीं होता है,
अभी समझो कि एक क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें चार आंसर है, तो वो चारों आंसर सही होंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो चारों में से कौन सा परफेक्ट फिट है वो क्वेश्चन के लिए, उस तरीके के हिसाब से आपको देखना है। वो जो आंसर जो आप दे रहे हो वो गलत भी हो सकता है, लेकिन वो चारों में से वो परफेक्ट फिट है, इसलिए वो आप आंसर दे रहे हो। तो सही आंसर बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको जस्ट मोस्ट रिलेशन में आंसर ढूंढना है। तो ऐसे क्वेश्चन आंसर पे प्रैक्टिस करते जाओ। 2 महीने के अंदर अंदर आपका ब्रेन सबसे पहले ट्रेन हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मशीन लर्निंग में हम बोलते हैं ना कि एल्गोरिदम को ट्रेन करना, तो हम अभी क्या कर रहे हैं कि अपने माइंड को जस्ट ट्रेन कर रहे हैं कि किस तरीके से प्रिपेयर करना है। नाउ 2 मंथ के प्रिपरेशन या 1 महीने का प्रिपरेशन, 1 महीने का प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर के, उसके बाद आपको नेक्स्ट अगेन एक 15 दिन का प्लान बनाना है, जिसमें आप क्या करोगे, रेंडमली आपने जो टॉपिक पहले मंथ में कवर अप किया था, ठीक है, वो जस्ट देखोगे आप। वो देखते देखते आपको ऐसा कुछ लगेगा कि हाँ ये टॉपिक में देखो कुछ ना कुछ रह गया है मेरे से, तो एक बार पढ़ लेता हूँ। क्यों? क्योंकि आपने जब प्रैक्टिस किया ना तो ऑटोमेटिकली कवर अप हो जाएगा। तो अगर कुछ रह गया है तो आप पढ़ो, फिर अगेन क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस करो। तो वो 15 दिन में आपको क्या करना है कि एक दिन पढ़ना है, एक दिन क्वेश्चन आंसर, एक दिन पढ़ना है, एक दिन क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो ऑलमोस्ट अगर आप ये प्लान बनाते हो तो प्लान किस तरीके से बनता है कि फर्स्ट मंथ ओनली पढ़ाई, सेकेंड मंथ ओनली प्रैक्टिस, और नेक्स्ट 15 दिन आपको पढ़ाई प्रैक्टिस, पढ़ाई प्रैक्टिस, ऐसे अल्टरनेट करते जाना है, ठीक है। देन आप कभी भी शेड्यूल कर सकते हो अपना एग्जाम, ठीक है। जैसे ही आप शेड्यूल करोगे आपको एक ये मिलेगा, माइंड से ये मिलेगा कि हाँ अभी मेरा माइंड ट्रेन हो चुका है, मैं कोई भी क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से देना है वो कैपेबल हूँ। सही गलत अपने को सोचना नहीं है कि आंसर सही है या गलत है, लेकिन क्वेश्चन के रिलेशन में वो आंसर सही है कि नहीं, वो चारों ऑप्शन के रिलेशन में वो आंसर सही है कि नहीं, तो उस तरीके का हमको सोचना पड़ता है थोड़ा बहुत। तो इस तरीके का आप प्रिपरेशन कर सकते हो। और हाँ, प्रिपरेशन करने के लिए कुछ टिप्स चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे जरूर से बता सकते हो। दिस इज नॉट अ प्रमोशन, ठीक है। जो भी टिप्स वगैरह रहेगा, जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह रहेगा, ये इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट के तौर पे भी हो सकता है, जो भी मैंने नोट्स वगैरह बनाए हैं, राइट, मैंने कहीं पे लिख के रखे हुए जो भी फॉर्मूलाज है, जो भी जो बुलेट पॉइंट्स है वो मैंने लिख के रखे हुए हैं, वो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ अगर आपको रिक्वायर्ड है तो। नहीं तो आप ये प्लान प्रॉपरली प्रिपेयर करो। बहुत सारी इंस्टीट्यूट है, बहुत सारी वेबसाइट्स है जहां पर से आपको कौन से टॉपिक के ऊपर काम करना है वो तो मिल ही जाएगा, उसमें कुछ ये बड़ी बात नहीं है तो वो शेयर करने में। लेकिन हाँ, किस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं वो मैं आपको जरूर बता सकता हूँ। जैसे कि वो 3 इडियट्स में वो एक डायलॉग है ना, मुझे पढ़ाना नहीं आता लेकिन मुझे जस्ट इतना बताना आता है कि पढ़ाते कैसे है। तो बस ये एक चीज है कि मैं आपको बस ये बता सकता हूँ कि पढ़ना कैसे है, ठीक है। तो दिस इज द वे आई पास द पीएमपी सर्टिफिकेशन। और जेन्युइनली मैंने ये फील किया है कि मुझे 60 दिन से ऊपर प्रिपरेशन, मतलब मैंने कैलकुलेट किया, तो मैंने जब कैलकुलेट किया ना, 3 महीने के बाद मैंने एग्जाम दिया था, तो मैंने जब कैलकुलेट किया तो मैंने 3 महीने के अंदर अंदर, मतलब 90 डेज में से मैंने खाली 60 डेज ही स्टडी किया था, ठीक है। और वो 60 डेज में 30 डेज जस्ट प्रिपरेशन का और 30 डेज जस्ट प्रैक्टिस, क्वेश्चन आंसर के प्रैक्टिस का। और जैसे मैंने शेड्यूल किया फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पीएमपी सर्टिफिकेशन पास हो गया था ऊपर वाले की दया से, ठीक है। हमेशा उनको याद रखना है, कितना भी आप प्रिपरेशन करो लेकिन हमेशा उनको याद रखना है कि वो जो सब कुछ करता है वो उन्हीं की दया से होता है, हम तो खाली एक निमित्त मात्र है प्रिपरेशन करने के लिए। तो ये चीज है। एंड और एक चीज इंपॉर्टेंट वो रह गई यहाँ पे कि जब आप भी प्रिपरेशन करते हो, प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर का जब प्रैक्टिस करते हो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन आप 1 मिनट में सॉल्व कर लो, ठीक है। दैट मीन्स आपने क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, आपने आपने उसके 4 आंसर पढ़े, इतनी चीज आपको 1 मिनट में कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि समझो कि मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ठीक है, 2 लाइन का क्वेश्चन है और एक एक लाइन के 4 ऑप्शन है आंसर्स के। तो फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा, ठीक है, तो आपको वो पढ़ने में 60 सेकेंड ही लगनी चाहिए, तो वो आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। आप कितना फास्ट आंसर क्वेश्चन पढ़ सकते हो और कितना फास्ट आंसर्स पढ़ सकते हो, और उसको मैनिपुलेट ब्रेन में कैसे कर सकते हो, इसीलिए वो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। ब्रेन को ट्रेन करना इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आपको वो 60 सेकेंड में कवर अप कर लेना है, क्वेश्चन को पढ़ना, आंसर को पढ़ना, और नेक्स्ट 5 या 10 सेकेंड में आपको उसका आंसर टिक करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। तो दिस इज द वे टू प्रिपेयर एंड दिस इज द वे टू प्रैक्टिस, ठीक है। आपको देखो, सबसे पहले जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने में 2 मिनट लगेंगे, 3 मिनट लगेंगे, लेकिन वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से वो टाइमिंग कम होता जाएगा। वो टाइमिंग अगर 1 मिनट तक आ गया, दैट मीन्स यू आर गुड टू गो टू गिव द एग्जाम, ओके। सो 1 मिनट के अंदर अंदर आपको वो क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते आना चाहिए, तो आपका पीएमपी सर्टिफिकेशन आराम से पास हो जाएगा, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। हाँ, एक चीज है कि ये थोड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है, सब लोगों को इंटरेस्ट नहीं आएगा। जो मेरे जैसे टीम लीडर है या फिर असिस्टेंट मैनेजर होंगे या फिर सीनियर इंजीनियर होंगे, ठीक है, और कोई भी फील्ड में काम आ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर फील्ड की मैं बात कर रहा हूँ, वो कोई भी फील्ड में काम आ सकता है, लेकिन वो बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट है कि किसी किसी को पढ़ाई करने में इंटरेस्ट नहीं होता, ठीक है, तो कोई इश्यू नहीं है। और
पीएमपी सर्टिफिकेशन करने के लिए आपको बुक पढ़नी ही चाहिए, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, वो आप पढ़ भी सकते हो और नहीं भी पढ़ सकते हो। मैंने तो बुक नहीं पढ़ी थी, ठीक है। मैंने जस्ट वीडियोस देखे थे, ठीक है, और बस प्रैक्टिस, क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस किया था, बस इतना ही किया था। क्योंकि टाइम नहीं मिलता ना बुक पढ़ने के लिए। अगर अगर आप बुक पढ़ना स्टार्ट भी करोगे तो ज्यादा से ज्यादा एक या दो पेज पढ़ने के बाद आपको बोर होने लगेगा। तो बेटर है कि आप बुक मत पढ़ो, क्योंकि हम अभी इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के जमाने में जी रहे हैं। तो इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी वीडियो के तौर पे, रील्स के तौर पे, शॉर्ट्स के तौर पे अवेलेबल है सोशल मीडिया पे। तो वो आप देख सकते हो और ऑटोमेटिकली ब्रेन को ट्रेन कर सकते हो और 60 डेज के अंदर अंदर पीएमपी सर्टिफिकेशन पास कर सकते हो। तो दिस इज द द information from my side that I want to give you, and thanks, and wait for the next video.